जय भीम, नमो बुद्धाय। जय संविधान, जय विज्ञान, जय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। लोगों, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मची 28 तारीख की रात को 1:30-2 बजे और मौतों का तांडव देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी की बात आई है कि भाई अफवाह न फैलाएं, मतलब सत्यता को न बताएं, अफवाह न फैलाएं, नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है। खुली धमकी। भाई क्या हो गया? ऐसे राज चलता है? डेमोक्रेसी ये है? व्यवस्था नाम की कोई चीज है? एक मेला प्रबंधन का अधिकारी कहता है कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, उठो जल्दी से स्नान कर लो। लाखों लोगों की भीड़, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, सारे के सारे। ऐसी भगदड़ मची कि सब एक दूसरे के ऊपर गिरे और दबकर लोग लाशों में तब्दील हो गए। अंबार लग गया अस्पताल में मौतों का, पोस्टमार्टम हाउस में, और घायलों का इलाज कराया जा रहा है। दर्जनों मौतें हो गई। हे मेरे SC ST OBC लोगों, बाबा साहब ने तुम्हें शिक्षा का मार्ग बताया, अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, वैज्ञानिकता की तरफ तुम्हें ले जाने का प्रयास किया, वो रास्ता दिया, तुम्हें रास्ता दिखाया। लेकिन ज़्यादातर अंधे, श्रद्धा में अंधे लोगों की वहाँ भीड़ एकजुट हो रही है। रेलवे स्टेशन से और कुंभ तक लोग 20-20 किलोमीटर तक पैदल जा रहे हैं और अंबार लगा हुआ है भीड़ का। वो भीड़ तंत्र जिसको प्रशासन नाम मात्र की कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस देश के अशिक्षित, कम पढ़े लिखे और अंधश्रद्धा में डूबे हुए लोग और मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, तथाकथित जो ब्राह्मणवाद द्वारा जो प्रचारित किया जाता है, कुंभ में नहाने से, गंगा में नहाने से मोक्ष मिलेगा, पाप धुलेंगे। तथागत बुद्ध ने कहा था कि चाहे कोई भी नदी, गंगा नहाओ, चाहे कुछ भी करो, जब तक लोग पाप कर्म करते रहेंगे उसको कोई नहीं धुल सकता। स्वयं ही दीपक बनना है, स्वयं ही पाप धो सकता है। अरे मोक्ष, मोह का जहाँ क्षय हो गया, जहाँ मोह का विनाश हो गया, जहाँ तृष्णा का विनाश होगा या हो गया, इच्छाएं मर गई, मोक्ष मिल गया। पाप कर्म से अगर दूर होना है तो ये यात्रा स्वयं से ही चालू होती है। पाप कर्म करना छोड़ दो, हिंसा करना छोड़ दो, चोरी, व्यभिचार, चुगली, हिंसा ये करना छोड़ दो। जब पाप करोगे नहीं तो पाप मुक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सत्य बोलोगे, चोरी नहीं करोगे, व्यभिचार नहीं करोगे, जब मदिरा का सेवन नहीं करोगे, किसी के साथ हिंसा नहीं करोगे, ठीक है, किसी को मारोगे नहीं, किसी को काटोगे नहीं, दया के रास्ते पर चलोगे, करुणा, मैत्री, प्रेम, प्यार, उस ममतामयी रास्ता पर चलोगे तो स्वयं ही पाप मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे पाप कोई न नदी, न कोई ऐसा जल बना है जहां पर उससे शरीर को धोकर, ये शरीर तो बाह्य आवरण है ना, इसको धोकर आप पाप मुक्ति नहीं कर सकते। पाप मुक्ति की यात्रा अंतर मन से होती है, दोषों को छोड़ने से होती है, दोषों को विसारने से होती है, अपने को निर्मल करना होता है,
वो प्यार की, करुणा की, दया की सुगंध बहानी होती है, लोगों का भला करना होता है, वो तब पाप मुक्ति होती है। इधर वो बागेश्वर वाला बाबा कह रहा है कि जो इस कुंभ में नहाने नहीं आएगा वो देशद्रोही है, पापी है। अरे ईश्वर को कितना पढ़ा लिखा है, ये कितना काबिल है, ये स्वयं पाप कर रहा है। इसको किसने ये हक दे दिया कि देश के, अगर इनके कहे अनुसार ही माना जाए कि अगर कुंभ में 30-40 करोड़ लोग पहुंचेंगे तो 105-110 करोड़ लोग सारे पापी हैं, देशद्रोही हैं। तेरे को सर्टिफिकेट देने के लिए किसने कहा है? तू खुद दो द्रोही है। तू खुद गरीब जनता को, अशिक्षित, अनपढ़, मूर्ख जनता को लूट रहा है, ठग रहा है। भूत प्रेत के नाम पर, पर्ची बनाने के नाम पर, उनसे उनका क्या भला है? कभी जाके देखा किसी का दुख सुख कि उसका क्या भला हुआ? तू ऐसा क्या करता है उनके साथ में, बता। तुझे किसने सर्टिफिकेट दिया? तू कितना ज्ञानी है? अरे मूर्ख जनता को तू ठग रहा है और सरकारों का एक टूल बना हुआ है। तू हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों को विभाजित करना चाहता है, इस देश को तोड़ना चाहता है। तू संविधान के विरुद्ध काम कर रहा है। तू संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहा है। संविधान में 51AH में लिखा हुआ है कि ये राष्ट्र वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ेगा। सरकारों का कर्तव्य होगा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों में पैदा करें, वैसी शिक्षा दें और तमाम प्रयास करें। लेकिन तू अंधविश्वास में धकेल रहा है लोगों को। तू संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहा है। इतना ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, इतना ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। देशद्रोही तू है। तू लोगों को कहता है कि देश के 110 करोड़ लोग, मतलब समूचा देश दोषद्रोही है जो कुंभ में नहाने न जाए। अरे तू 50-50, 40-40 मुस्टंडों को, उनको बाउंसरों को लेकर चल रहा है। तेरे को VIP ट्रीटमेंट मिलता है। तू BMW, मर्सिडीज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से चलता है और नहा के चला आता है। उस गरीब जनता से पूछ जो कैसे कैसे करके जेब में 1000, 500, 2000 रुपये डाल के इकट्ठे करके श्रद्धा की नाम की वजह से, और अपने जो उसके मन में भावना है कि मुझे कुंभ नहाने जाना है, मैं गंगा नहा के आऊँगा और मेरी पाप मुक्ति होगी, मुझे मोक्ष मिलेगा, जो ब्राह्मणवाद ने उसके मन मस्तिष्क में डाल रखा है, उसकी वजह से वो वहाँ आया है। उसे ये भी नहीं पता होता कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, कहाँ कैसे होता है, उससे कुछ नहीं पता। सीधा साधा सज्जन, गांव का मजदूर, किसान, मजबूर, गरीब, अशिक्षित, SC ST OBC, वो भटकता हुआ वहाँ आता है। वो सब देशद्रोही हैं। जो किसान तेरे को अन्न पैदा करके दे रहा है, जो मजदूर निर्माण का कार्य कर रहा है, जो GDP में सहभागी है, देश के विकास में लगा हुआ है, जो जिसकी प्रोडक्टिविटी है, इस देश को प्रोडक्टिविटी आगे बढ़ाती है ना। तेरी प्रोडक्टिविटी क्या है वे? धीरेंद्र शास्त्री, अरे भाई ये मूर्ख जनता है। बात यह है, वैज्ञानिकता का पुट नहीं है, तार्किक शक्ति नहीं है, शिक्षा से वंचित है, दूर है, उस अशिक्षित है। अशिक्षित व्यक्ति में तर्क करने की क्षमता नहीं होती, और यहीं पर साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग, इस देश को आगे बढ़ाने वाले लोग मार खा जाते हैं कि तुम जैसे बाबाओं की पौबारे हो रही है। कोई नहीं, समय परिवर्तित होगा। तुम शिक्षा से दूर कर रहे हो। इतना बड़ बोलापन ठीक नहीं है। तू अपना धंधा चला रहा है, देखते हैं। ठीक है, तेरा धंधा चल रहा है, लेकिन किसी दूसरे को देशद्रोही कहना महापाप है। तेरे को कलंक लगेगा, कलंक।
कलंकी, तेरे को कलंक लगेगा, ठीक है। तो मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, SC ST OBC वालों, आप बाबा साहब, तथागत बुद्ध, कबीर, पेरियार, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, इन महापुरुषों की, रविदास, गुरु नानक, इन महापुरुषों की वाणी से प्रेरित होइए। इन्होंने जो रास्ता बताया है उस पर चलिए। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं भी पढ़ लीजिए, जिन बाबा साहब का आप नाम लेते लेते नहीं थकते, लेकिन रास्ता उनके विपरीत चलते हो। श्रद्धा के नाम पर, परंपरा के नाम पर, रीतियों के नाम पर, बस हद है भाई, तुम्हें भी हद है। तो मेरा निवेदन है कि बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाओ, इनमें तार्किक बुद्धि डालो। और आप भी भाई लोगों, जो मेरे SC ST OBC लोगों, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो कुछ अच्छे लोगों से सीखो। इस मोबाइल में सब कुछ आता है, जानो जानो समझो, ठीक है। और इस बाबागिरी को, इन ढोंगी पाखंडियों को, इन व्यापारियों को, रामदेव ने लूटा देश को, बरगलाया बहलाया, और जन कितने कितने तुम्हारे आरक्षण को खाते हैं, तुम्हारे आरक्षण का विरोध करते हैं सारे। ये इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर दी है। 3 फरवरी को वहाँ धर्म संसद होने वाली है कुंभ में। तुम्हें कैसे नींद आती है SC ST OBC वालों, कैसे नींद आती है तुम्हें? इन बातों को समझते नहीं। ये देश दोबारा मनुस्मृति के रास्ते पर जा रहा है, इसको बचा लो। जय भीम, नमो बुद्धाय। और कुंभ में मरने वाले लोगों के लिए नमन। आपकी इस अंधश्रद्धा की वजह से, अव्यवस्था की वजह से ये बेमौत हुई है। आपको तथागत अच्छी जगह रखे। जय भीम, नमो बुद्धाय।